बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा फर्ण निषेचन में भाग नहीं लेता? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए परागनली, विकल्प बी जल, विकल्प सी आर्किगोनिया, विकल्प डी फ्लैजिला युक्त स्पर्म। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है फर्ण। फर्ण, देखिए फर्ण क्या है? यह टेरिडोफाइटा का सदस्य है तथा फर्ण में नर जननांग तथा मादा जननांग पाए जाते हैं। फर्ण में नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं, जहां नर जननांग को एंथ्रीडिया कहते हैं, नर जननांग को एंथ्रीडिया तथा मादा जननांग को आर्किगोनिया कहते हैं। मादा जननांग को आर्किगोनिया कहते हैं। देखिए अगर बात करें इनके निषेचन की तो सर्वप्रथम एंथ्रीडिया में फ्लैजिला युक्त स्पर्म पाए जाते हैं। एंथ्रीडिया क्या है? फ्लैजिला युक्त स्पर्म है। फ्लैजिला युक्त स्पर्म होता है, फ्लैजिला युक्त स्पर्म, जो जल की सहायता से, यह जल की सहायता से तैर कर आर्किगोनिया के पास जाता है। यह जल की सहायता से तैर कर आर्किगोनिया या मैं कहूं मादा जननांग के पास पहुंचता है तथा इसके बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से कौन फर्ण के निषेचन में भाग नहीं लेता है? हमें बताना है कि कौन भाग नहीं लेता है। विकल्प ए दिया गया है परागनली। तो देखिए परागनली फर्ण के निषेचन में भाग नहीं लेती है। विकल्प बी दिया गया है जल, तो जल यहाँ पर भाग लेता है, क्योंकि जल की सहायता से ही जो एंथ्रीडिया होता है वो तैरकर मादा जननांग आर्किगोनिया के पास जाता है और उसके बाद निषेचन होता है। तो यहाँ पर फर्ण में जल भाग लेता है। विकल्प सी दिया गया है आर्किगोनिया। तो देखिए आर्किगोनिया में क्या होता है? आर्किगोनिया क्या है? यह मादा जननांग है। तो यहाँ पर आर्किगोनिया भी फर्ण के निषेचन में भाग लेती है, तो यह भी सही है। विकल्प डी फ्लैजिला युक्त स्पर्म, तो यहाँ पर जो एंथ्रीडिया होता है वह कैसा होता है? फ्लैजिला युक्त स्पर्म होता है उसका, तो यह भी क्या है? सही है। प्रश्न में पूछा गया है कि फर्ण के निषेचन में कौन भाग नहीं लेता है, तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प ए, परागनली फर्ण के निषेचन में भाग नहीं लेती। मैं आशा करती हूं आपको यह प्रश्न समझ में आया हो। धन्यवाद।